हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप एक मुशरिका खातून की कनीज़ा थी। आप मुसलमान हो गई, बड़ी गरीब थी, कनीज़ा थी, लोंडी थी। वो आपका जो मालक था, जो मालकन थी, वो हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो को बड़ा मारती थी, बड़ा मारते थे, बड़ा जुल्म और सितम करते थे। और एक दफ़ा इतना मारा कि हज़रत ज़ुनैरा की बेनाई चली गई, आंखों से नूर ख़त्म हो गया। अब अबू जाहल ने बाज़ारों में, अरब के बाज़ारों में खड़े होकर ऐलान किया, ज़ुनैरा देखा है तुम हमारे बुतों को नहीं मानती, तो हमारी बुतों ने तेरी बिनाई ले ली है, अब तू अंधी हो गई है, अब तू देख नहीं सकेगी, तेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है, तू क्योंकि तू हमारे बुतों को नहीं मान रही। ये अबू जाहल कलाम कर रहा है उस ज़ुनैरा नामी खातून से, हज़रत ज़ुनैरा से, जो गरीब घर की हैं, लोंडी हैं, कनीज़ाएँ हैं, लेकिन मेरे नबी की गुलामा हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हैं। तो हज़रत ज़ुनैरा पता क्या कहती हैं अबू जाहल को, अब रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं, पर जब गुफ्तगू की बात की तो सारा कुफर लर्ज उठा। आपने अबू जाहल और उनके लश्कर को ललकारते हुए कहा कि तुम्हारे बुत कौन होते हैं मेरी बनाई लेने वाले? मैं तो उस वहदहू ला शरीक की कलमा पढ़ने वाली हूं, मैं तो उस नबी की उम्मती हूं जो नबी सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर आया है। कहने लगी, जब तक मेरे रब की रिजा थी अल्लाह ने मुझे आंखों का नूर अता फरमाया, और जब तक उसकी रिजा हो थी मेरी आंखों में नूर रहा, अब उसकी रिजा से ही वापस उसने ले लिया, और जब मेरे मालिक की रिजा होगी अल्लाह वो मुझे नूर अता भी फरमा देगा। अब मुहद्दिसीन ने लिखा है उस हजरत ज़ुनैरा का ये अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा, ईमान और यकीन का ये आलम था। उन्होंने उन काफरों को ललकारा, मुशरिकीन को ललकारा, रात को इशा की नमाज पढ़ के उसी ईमान और यकीन से कोई शिकवा जुबान पर नहीं आया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हज़रत ज़ुनैरा सुबह उठी ना तो अल्लाह ने उनको उनकी आंखों का नूर, उनकी बनाई वापस लौटा दी थी। वह अपनी आंखों से देखकर जब उन्हीं अरब की गलियों में दोबारा गुजर रही थी ना, तो अबू जाहल को सबको ललकारते हुए कहने लगी कि तुम कौन होते हो? इस कायनात का जो मालिक है वो मेरा रब है, वो वहदहू ला शरीक है, तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बुतों की हैसियत क्या है, औकात क्या है। उस हजरत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो अपने रब की ज़ात पे तवक्कुल था, जो भरोसा था, जो यकीन था, जो ईमान था, इस कदर मजबूत था कि कायनात की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकी। साहिबो, मैं और आप अगर आज दर दर पे हम जलील हो रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस पाक को नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को और बाकी सहाबा को फरमाया, हजूर ने वसीयत फरमाया सहाबा, जब भी कोई दुनिया में जिंदगी में मुश्किल वक्त आए, कभी भी सेठों और नवाबों के दरवाजों पर ना जाना, अल्लाह तुम्हें उनके दरवाजों का हमेशा के लिए मोहताज बना देगा। जब भी कोई मुश्किल आए मेरे रब के दरवाजे पे आके सजदा करना, अल्लाह सजदे की ताकत से तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। सारे मसले हल। आज हमारा अलमिया ये है कि हम जितने दर्द से रोते हैं ना किसी अमीर बंदे के सामने, मैं देखता हूँ गरीब बंदे रो रहे होते हैं, मेरी बेटियां हैं, ये गुर्बत है। जितने दर्द से बंदे की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, जितने दर्द से हम रोते हैं ना किसी अमीर के सामने, उससे आधे दर्द से रो कि आप अल्लाह के दरबार में देखें तो सही। उससे आधा दर्द, उससे आधे आंसू आपकी आए, आप हूं, मुसल्ला हो और रब की जात हो, उससे आधा रो के देखे तो सही वो मालिक कितना करीम है। वो कहता है तेरी आंखों में आंसू जमीन में बाद में रुखसारों में आएंगे, मैं तेरी जिंदगी के सारे गुनाह पहले माफ फरमा दूंगा। जब मैं और आप उसके दरवाजे पे आते नहीं हैं तो अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल नहीं हो सकती। आज नौजवानों को
मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो अल्लाह की मदद के बगैर, अल्लाह की मदद के बगैर आप ज़िंदगी के जिस मरहले में हैं, सबसे पहले जिस चीज़ को तलाश करें वो अल्लाह की मदद तलाश करें, वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो सारी कायनात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर खुदाई ताकत, खुदाई मदद आपके पास नहीं है तो कायनात सारी मिल के भी आपका नफ़ा करना चाहे तो आपका नफ़ा हो सकता नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हमने अल्लाह की मदद को तलाश करना छोड़, ये मौजू हमारे ज़हनों में है ही नहीं है। ये मौजू हमारे ज़हनों में, अगर मैं ये पूछ लूँ कि सुबह कितने नमाजी ऐसे हैं जिन्होंने नमाज फजर बा जमात अदा की है, तो उससे ही हमारा पता चल जाएगा कि कितने अल्लाह के बंदों का दिन तिलावत कुरान से और सजदा रेजी से हुआ है। हम कितने सजदों से अल्लाह की ताकत मांग रहे हैं, अल्लाह की मदद मांग रहे हैं। और सजदा, मैंने कहा है 1000 एटम बम एक तरफ हों, जो सजदे में अल्लाह ने ताकत रखी है, 1000 एटम बम्बों में वो ताकत नहीं है। आज मैं और आप अगर हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने अपने रब की बारगाह में सजदा रेजी करना छोड़ दिया है, अपने रब की बारगाह में आहुजारी करना छोड़ दी है। आज भी अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे जो हम हीले वसीले तलाश करते हैं ना, फ़लाँ रिश्तेदार ये कर दे, फ़लाँ मेरा फुफी ये कर दे, मामा ये कर दे, फ़लाँ दोस्त मेरी ये मदद करे, उससे मदद मांगें, आप ज़रूर मांगें, लेकिन उससे पहले ना जो इस कायनात का मालिक हकीकी है उससे मदद मांग के देखें। वो सारे वसाइल, वो सारी ताकतें आपके दरवाजे पे लेके आ जाएगा। आप सब्र तो करें, आप सब्र करें। और जब आप कोई बंदा आपसे लड़ता है ना, आप उसको इतना कह देना मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र कर रहा हूँ और इस मामले को उसके सुपुर्द कर रहा हूँ, उस बंदे पे सख्ता तारी हो जाता है। जो बंदा अल्लाह से डरने वाला हो, आप अपने मामलात उसके सुपुर्द करें तो सही, उस पर यकीन तो करें, उस पर भरोसा तो करें। जिस रब ने हमें इतनी कीमती सांसें दी हैं, कीमती ज़िंदगी दी है, खूबसूरत ज़िंदगी दी है, कभी हकीकत में उसके आगे झुकें। वो किसी के सामने आपको झुकने की ज़रूरत पड़ने ही नहीं देगा, किसी के सामने आपको झुकाने की ज़रूरत, वो मौका ही नहीं अल्लाह देगा। अल्लाह आपकी हर मसले में अल्लाह आसानी पैदा करेगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक